अस्सलाम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मैं रिकॉर्डिंग पहले ही वॉइस ओवर कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे फिर से करनी पड़ रही है। तो अगर आगे चलकर थोड़ा प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, तो ये समझ लीजिए कि मेरी वॉइस ओवर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो मैं बता रही थी कि लास्ट जो मैंने व्लॉग किया था उसमें पूछ रही थी कि आपके घरों में क्या चल रहा है। तो मेरा मकसद कुछ गलत नहीं था। मेरा ये नहीं था कि मैं ताका झाकी करूं और ज़्यादा सवालात करूं। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं घरों में। तो खैर मेरा मकसद कोई गलत नहीं था। अगर बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये जो अब वीडियो जो आप देख रहे हैं, मैं फ्रूट सैलेड जो बना रही हूँ, ये उसी जो वीडियो जो मैंने लास्ट बनाई थी उसके बिल्कुल ही नेक्स्ट डे की है। जो मैं काफ़ी सारी चीज़ें साथ लेके आती हूँ, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश। तो मैं नहीं चाहती कि मतलब एक चीज़ें तो मैंने बना ली, वो माशाल्लाह वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद आई। और हमने सिर्फ नहीं खाई, बल्कि मैंने जो है ना उसी दिन शाम को मैं अपने देवर के घर गई। वहाँ पर भी उनके गेस्ट थे, मेरे मतलब नंद के बेटा था और उनकी न्यूली मतलब ब्राइड थी, वो आई हुई थी। तो उनको भी मैंने उनके साथ शेयर किया और उनको भी बहुत पसंद आया था मेरा खाना। और फिर ये कि वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था। तो मैं चाह रही थी कि ये जो मैं दूसरे दिन लेके आई हूँ वो जो है ना वेस्ट ना हो और ये कि ख़राब ना हो। तो मैंने जल्दी से फ्रूट सैलेड बना ली। और उसके बाद हम दूसरे दिन हम तकरीबन रोज़ ही जा रहे हैं, तकरीबन छुट्टियों में तो काफ़ी दिन ऐसे हमारे चल रहे हैं कंटिन्यूसली कि हम जो है ना अपने देवर के घर कंटिन्यूसली एवरी डे जा रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां भी हैं। शाम को मौसम अच्छा होता है तो चले जाते हैं और बच्चे माशाल्लाह साथ मिलकर खूब इंजॉय करते हैं। बच्चे तो इंजॉय करते हैं, लेकिन हमारा भी अच्छा टाइम गुजर जाता है। नहीं तो घर में अगर बैठे रहें तो सुस्ती भी बढ़ती रहती है और बाहर निकलने को भी दिल नहीं चाहता। पर यह कि अगर एक मरतबा चले जाएं तो माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजर जाता है, बड़ों का भी और छोटों का भी। और अब ये कि दूसरे दिन का क्लिप है जिसमें मैं बना रही हूँ कसूरी चिकन टिक्का, जिसके लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया था। और उसमें जो है ना मैंने अलग से आपने जैसे देखा कि मैंने जो है ना कैश्यू काजू वो लिए थे और अदरक लहसुन का पेस्ट और ये कि हरी मिर्चें वो मैंने डाली थी। और लेमन जूस डालकर मैंने उनका जो है ना एक पेस्ट बना लिया था। और पेस्ट मैंने जो है ना चिकन में डाला और उसके साथ मैंने मसालों में ड्राई मसालों में डाला नमक और ये कि चीज़ वो भी मोज़रेला वो मैंने ऐड किया था, चाट मसाला डाला था, कसूरी मेथी, वाइट पेपर, गरम मसाला और ये कि ग्रीन फूड कलर वो मैंने बिल्कुल ऐड किया था। और उसके बाद जो है ना मैंने ऑयल लगा कर और चिकन को मैरिनेट कर लिया था अच्छे से। आपकी मर्ज़ी, आप जितनी देर करें, 2 घंटे करें, 3 घंटे करें। पर मैंने ये किया था कि मैं ख़ुद सुस्त हो गई थी उस दिन भी। और ये कि फिर मैंने दूसरे दिन क्योंकि उस दिन मैंने कुछ और बना लिया था, तो ये दिन मैंने फ्रिज में मैरिनेट करके रख दी थी। और बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। और उसके बाद मैंने इनको ग्रिल पैन में, अगर ग्रिल पैन है तो वो तो वाकई ज़बरदस्त है, या बेक करें तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो माशाल्लाह अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की थी। अगर बच्चे तो वो उनको देती तो ऐसे ही खा जाते। मैंने कहा ये कि इनको मील भी देना है, तो मैंने जो है ना आटा वो गूंद कर और सॉफ्ट सा डो बनाकर, और फिर ये कि मेरे पास रोटी मेकर है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरी बड़ी हेल्प करता है। जल्दी से रोटियां जो है ना वो रोल हो जाती हैं। अगर मैं हाथ पे करूं तो एक तो गंद भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये कि मुझसे इतना काम नहीं हुआ जाता, क्योंकि मुझे यहाँ पर हर काम अपने साथ कहूँ या ये कि मुझे अपने आप ही करना होता है। मुझे कुकिंग भी करनी होती है, मुझे ग्रोसरी भी करनी होती है, मुझे किचन क्लीनिंग और डिशेस वाश वो सब मुझे ही करने होते हैं। तो मेरे लिए मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं कि थोड़े से शॉर्टकट हों, कुछ मशीन अगर हेल्प मिल सके तो उनसे हम ले लें। रोटी तो मुझे बहुत पसंद है खाना घर की, लेकिन ये है कि मुझसे बेली नहीं जाती। चलो आटा भी बना कर फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन बेलना रोल करना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो खैर इससे जो है ना मेरी बहुत इजी रोटियां बन जाती हैं। मुझे बेलने का काम जो मेरा थोड़ा कम हो जाता है। और ये कि बच्चों को भी कभी कभी दे देती हूँ घर की पकी हुई रोटी। तो यही बस रोटियां बनाकर मैंने जब सारी बना ली तो उसके बाद मैंने चिकन जो है ना उसको उस पर रख के और उसका पराठा बना लिया था। माशाल्लाह बच्चों ने ऐसे ख़त्म किया। पहले तो खैर मेरा बेटा वो तो जॉब पर था, वो देर से है, लेकिन लगता है रात पूरी जो है ना जे बैठते हैं ना गेम्स पर, तो उन्होंने खूब मज़ा किया इनको ख़त्म कर के। काफ़ी सारे मैंने बनाए थे और चिकन भी फिर भी बचा था।
और ये कि रायता मैंने डाला था और थोड़ी सी प्याज और टमाटर, ये मेरे पास थे। सैलड नहीं थी मेरे पास, वो लास्ट टाइम ख़राब हो चुकी है, तो मेरा दिल बहुत ही कम चाह रहा है कि मैं फ्रेश सैलड जो है ना लाऊं बच्चों के लिए। खैर टाइम मिलेगा तो मैं वो भी लेके आऊँगी, लेकिन थोड़ा मूड तो बने मेरा। वही जो लास्ट टाइम मेरा नुकसान हुआ है ना सैलड ख़राब होने का, तो उसके बाद मेरा दिल फ़िलहाल नहीं लाऊं और घर में रखूं। तो ये जो पूरा जो आप वीडियो मेरा देख रहे हैं वो एक दिन का नहीं है, तकरीबन मेरे लास्ट वीक पूरे वीक का है। और ये मैं गई थी मार्शल्स, मैं इससे पहले गई थी। ये मेरा सेकंड टूर है या विज़िट, सॉरी ओह माय गॉश, मैं इतना सॉरी क्यों कहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इतनी आदत है। खैर अब अपनों से क्या माफ़ी और सॉरी ये तो मैं फजूल में कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप लोग जो है ना मुझे सॉरी कहने का मौका नहीं देंगे, इतनी ज़्यादा मुझ पर तनकीद तो नहीं करते, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये जो है ना गई थी मार्शल्स, और जो है ना मैं कुछ चीज़ें तो लाई थी जो मुझे पसंद आई, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हाँ मैं जाती हूँ और चीज़ें तो काफ़ी लेके आती हूँ, लेकिन समटाइम्स हमें वापस भी करनी होती है, रिटर्न करनी होती है। और मोस्ट ऑफ़ टाइम मेरे साथ ये होता है कि मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ और घर आकर फिर उन पर इतना सोचती हूँ कि काश मैं वो चीज़ ले लेती। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उस दिन मैंने देखी और मैं नहीं ले सकी, और जो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने वो चीज़ क्यों नहीं ली, क्योंकि मैं बाद में भी गई लेकिन वो मुझे नहीं मिली जो आप मुझे देख रहे हैं। अभी मेरा दिल काफ़ी चाह रहा था ये चीज़ें लूँ, लेकिन मेरी बेटी छोटी वाली वो जो है ना पसंद नहीं करती इतनी चीज़ें, क्लिप्स वगैरह। मैं जब छोटी होती थी तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते थे, तकरीबन मैं तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पहनती थी, लेकिन पता नहीं मेरी बेटियां वो कुछ जो है ना डिफरेंट हैं, उनको ये क्लिप और पोनी टेल्स और ये ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। बस ये कि अगर मैं जो लाई भी हूँ वो भी जो है ना घर में ही पड़े रहते हैं, ये यूज़ नहीं करती इतनी ज़्यादा। मैं तो बहुत करती थी, मैं जब छोटी थी तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी और अब भी पसंद है, लेकिन ये कि अब मेरी थोड़ी एज इनसे तो ज़ाहिर बात है वो बच्चों वाली तो नहीं रही, यंग गर्ल्स वाली नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ें आज भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो खैर मैं उस दिन जब लास्ट टाइम आई थी तो मुझे जो है ना यहाँ पर एक मिली थी मिस्ट, और वो थी ये कि क्या कहूँ शिमर मिस्ट थी। तो वो मैं ढूंढने आई थी, वो मैं काफ़ी ढूंढ रही थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें नहीं, इसकी वजह इन कुछ चीज़ों की वजह से मैंने वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया जो यूजुअली मैं नहीं करती। ये रेजर भी देख रही थी, थोड़ी क्लियरेंस पे थी। आजकल इन्होंने बहुत ज़्यादा सामान जो है ना क्लियरेंस पे रखा हुआ है, शायद सीज़न है क्योंकि आजकल लोग जो है ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। रजिस्टर पर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई होती हैं। जब मैं भी गई तो इतनी ज़्यादा लाइनें थी कि मैंने तकरीबन 15-15 मिनट 20-20 मिनट लाइन में खड़े रहकर वेट किया अपने टर्न आने का रजिस्टर पर। तो मैं क्या कह रही थी कि मैं कुछ चीज़ें देख रही थी, बहुत मज़े की, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। ये आई शेड्स भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। अभी जो कैमरा मेरा नीचे हो गया है, तो ये देखें बहुत ही प्यारे हैं। अगर किसी को पसंद आए तो जाएं मार्शल्स, अगर आपके एरिया में है तो। आजकल इन्होंने समर के वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा नया स्टफ़ रखा हुआ है और मुझे तो बहुत पसंद आया। लेकिन ये कि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें पहले थी तो मैंने कॉस्मेटिक वगैरह नहीं परचेज़ की। यहाँ मैं आई थी, यहाँ मैंने जो है ना 2 पेन देखे थे बड़े से, मुझे बहुत पसंद आए थे। मुझे अब दुख हो रहा है कि मैंने ये क्यों नहीं लिए। आज मैं उनको बहुत ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो जगह भी खाली है और वो पेन थे ही नहीं। वो थोड़े बड़े थे, मुझे बिरयानी के लिए चाहिए थे। मेरे पास है घर में, लेकिन वो मेरे पास काफ़ी बड़ा है जो मुझे वॉश करने मुश्किल होता है। थोड़ा डीप भी है, लेकिन ये जो है थोड़ा खुला था बर्तन। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने क्यों नहीं लिया। कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप बाज़ार जाएं और कोई चीज़ ना लें और घर आकर उस पर बहुत ज़्यादा सोचें। मैं तो बहुत सोची, मैंने बहुत सोचा उस पर, लेकिन बस क्या करें, जो चीज़ निकली। मैं फिर जाऊंगी इंशाल्लाह, शायद वो वापस आ जाएं। तो अब मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं जो है ना लाई थी वहाँ से पहले। मतलब लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं ये बेटी का लंच बॉक्स वो लेके आई और वाटर बॉटल ये भी लाई। ये भी अच्छी खासी मुझे मिल गई, बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव है, कलर्स का अच्छा है। और ये कि अंदर से जो है ना ये थोड़ी मेटल वाली बनी हुई है, तो इसमें पानी ठंडा और गर्म काफ़ी देर रहता है। और जैसे जो मैं वीडियो बनाने लगी तो मेरी छोटी बेटी आई, मम्मी मैं अपना लंच बॉक्स खुद शो करूँगी। मैंने कहा चलो भाई तुम भी अपना शौक़ पूरा कर लो और आ जाओ अपने मैदान में। तो बस दिखा रही है कि ये जो है फ्लिप स्टार हैं, जो मैं कहती हूँ कि हमेशा ये कहती है कि मुझे हर चीज़, मतलब हर चीज़ तो नहीं, लेकिन ये कि जब भी जहाँ भी ये देखती है ना फ्लिप स्टार, तो बस वो
आंखें जो है ना पता नहीं या हिप्नोटाइज हो जाती हैं बच्चे, पता नहीं क्या, बस उनको ये माशाल्लाह समझदार है, इतनी ज़्यादा मुझे तंग नहीं करती, लेकिन फिर भी जो है ना इसको होती है तो फिर मेरा दिल भी नहीं चाहता कि मैं मतलब कैसे ना लेके दूँ उसको। ये छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती है तो मैं भी इसके साथ खुश हो जाती हूँ। तो ये इसका लंच बॉक्स है, स्कूल की बाकी सप्लाई तो हम ले चुके हैं, बैग पैक ले चुके हैं, वाटर बॉटल ले चुकी है, शूज़ भी इसने काफ़ी सारे मतलब लिए हुए हैं, अभी पड़े हुए भी हैं। तो देखते हैं अब क्या चाहिए इसको नेक्स्ट टाइम। स्कूल की शॉपिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है मतलब स्टोर्स में, शायद लाइनें भी बड़ी बड़ी इसी वजह से ही होती हैं। और ये जो है ना अब मैं आपको दिखा रही हूँ सैंडल्स, ये इतने प्यारे सैंडल हैं, बस मैं इनके लिए पता नहीं मेरी शायद नेचर से कि मैं कोई चीज़ देखती हूँ और मुझे जो नज़र आ जाए ना एक नज़र में, तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मुझे वही चीज़ लेनी है। तो ये सैंडल मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था, पहले मैं लाई वो साइज़ बड़ा था, फिर मैंने कहा अब मैं जो है ना वापस जाती हूँ स्टोर पर, अगर मुझे मिला छोटा साइज़ तो ठीक है, नहीं तो बड़ा भी मैं रखूँगी, किसी न किसी को दे दूँगी, क्योंकि ये जो स्टाइल है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैं जब समर स्कूल में जॉब कर रही थी तो एक जो है ना मेरे साथ ही एक और एड थी जो थी असल में सर्टिफाइड टीचर, लेकिन एड के तौर काम कर रही थी क्योंकि इसकी स्टार्ट अब नेक्स्ट सितंबर में एज अ टीचर स्टार्ट होगी। तो मैं उसको देखती थी, वो गर्ल थी माशाल्लाह बहुत प्यारी अट्रैक्टिव थी। तो उसको जब मैंने देखा तो मेरे दिल बहुत चाहा कि मैंने सोचा था कि मुझे ये सैंडल्स जब भी नज़र आए मैं अपनी बेटी के लिए ज़रूर लूँगी। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह मुझे नज़र आ गए। और ये प्लेट इनको भी देखकर मुझे कुछ याद आ गया था कि मेरी अम्मी के पास होती थी ऐसी वाइट प्लेट। एग्जैक्टली यही तो डिज़ाइन नहीं थी, लेकिन बस इनको देखकर मुझे अपने घर की याद आ गई और मैंने जो है ना बस फ़ौरन ये प्लेट्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले ही ली, कार्ट में डाली और ले ली। तो कुछ यही शॉपिंग थी। और ये कि मैं काफ़ी सर्च में थी कि मुझे जो है ना थोड़ी लॉन्ग शर्ट्स भी मिलें। लास्ट ईयर तो मैंने इतनी शॉपिंग नहीं की थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और जो थी वो मैं कपड़े पहन चुकी हूँ। मतलब आप स्कूल में जाए ना एज ए टीचर या एज ए स्टाफ, अगर आप वर्क कर रहे हैं टीचर्स के साथ, तो तकरीबन आपको हर रोज़ कोई ना कोई ड्रेस चाहिए होती है। तो अभी मैंने कहा मुझे इस समर में जो है ना अच्छी खासी शॉपिंग करके रखनी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ सेम कपड़े पहन कर। और ये कि मुझे कपड़े अपनी चॉइस के भी इतने नहीं मिलते, कुछ जो होते हैं उनकी या तो गला उनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, या ये कि आर्म या कहूँ स्लीव्स वो बहुत छोटी होती हैं। लेकिन मैंने कहा भाई नहीं, ये जो शर्ट है येलो, वो मुझे इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आया था। स्लीव्स तो ये कि छोटी थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाहा कि मैं ये ज़रूर, मुझे कलर बहुत पसंद आया था। और ये तो माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद है, इसका फैब्रिक अच्छा था, प्राइस वो भी बहुत ही रीज़नेबल है, $10। ये $10 में यूजुअली यहाँ पे मिलती नहीं है। और ये थोड़ी लॉन्ग भी थी, मुझे लॉन्ग शर्ट्स पसंद है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, समर और विंटर दोनों में चलेगा। और आप देख रहे हैं कि कट भी कितने मतलब इन्होंने मतलब अच्छी डिज़ाइनिंग है, कट्स भी बहुत अच्छे हैं। प्राइस वही $9.99 $10 हैं। मेरे लिए अनबिलीवेबल था। मार्शल्स पर इतनी चीज़ें जो है ना सस्ती होती नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि समर की वजह से जो है ना मार्शल्स पे अच्छी सेल लगी हुई है। अगर किसी के भी एरिया में हो ना तो ज़रूर चक्कर लगाएं मार्शल्स। अभी मैंने TJ Maxx पे इतना चक्कर नहीं लगाया, मैं मार्शल्स पे ही 2-3 मरतबा गई हूँ, तो मुझे अच्छी चीज़ें मिली। और ये शर्ट इसकी मैं दूसरी भी लेके आई हूँ, वो तो $4 में मिली। ओह माय गॉड, $4 बहुत मतलब अनबिलीवेबल है प्राइस। ये जो है ना शायद कलर की वजह से 12 में मिली, $12 में। 12 है पता नहीं 10 है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, टैग में देखकर मैं देखती हूँ और फिर बताती हूँ। ये थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल था, स्लीव्स छोटी हैं, लेकिन मैंने कहा देखूँगी या तो स्लीव्स परचेस कर लूँगी इस पर पहनने के लिए, या ये कि इस पर लगवा लूँगी मतलब टेलर वगैरह से। तो ये हाँ $12 की थी और ये मुझे बहुत पसंद है। फैब्रिक बहुत अच्छा है समर के लिए। और ये तो टाई डाई तो मेरी जान है, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता, शायद आप लोगों को पता हो कि मुझे टाई डाई क्यों पसंद है। टाई डाई मुझे बहुत पसंद है, मैं जहाँ भी देखती हूँ, जैसे मेरी बेटी को फ्लिप स्टार्स या यूनिकॉर्न वगैरह पसंद है, इसी तरह मुझे टाई डाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये टाई डाई ऐसा है कि आपका फेड भी नहीं पड़ेगा, अच्छा है माशाल्लाह। और ये पेंट्स ये भी मुझे समर के लिए, मुझे समर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। विंटर में तो आपको कपड़े मिल जाते हैं ईज़िली यहाँ पर, लेकिन समर के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और ये पेंट्स इसकी भी प्राइस बहुत कम है, $12। यूजुअली $20 से आपको कम नहीं मिलती। $12 मुझे अच्छी मिली। और ये फैब्रिक भी इनका बहुत अच्छा था, सॉफ्ट। ये स्वेट पैंट्स मैंने जिम में यूज़ करने के लिए लिए हैं, लेकिन इसका मुझे नहीं मिल रहा था टैग वगैरह।
मुझे याद भी नहीं है कि कितने की लिए हैं और मैंने रिसिप्ट भी नहीं चेक की। तो ये शर्ट्स के तो कट्स मैंने अभी देखे, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब बहुत क्यूट लग रहे हैं पीछे से। तो अब जो है ना, मैं तो गई थी लेकिन जब मेरी बेटी ने सुना तो वो भी जो है ना अपने लिए वो TJ Maxx गई थी, उधर से वो जो है ना अपने लिए शॉपिंग करके आई है, वो आप देखें। Oh my God, $15? तो जो चीज़ें मैं कम प्राइस में लाई थी वहाँ ही मेरी बेटी ने कसर निकाली थी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव शॉपिंग करके आई थी। लेकिन चले खैर है, वो खुद ही जो है ना जॉब करती है, उसकी अपनी इनकम थी, मैं क्यों उस पर ऑब्जेक्ट करूँ। तो मेरा व्लॉग यहीं तक ही है, मिलूँगी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा, सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।